तो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। 71st बीपीएससी प्री का रिजल्ट आ गया और जो क्वालिफाई कर गए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। वो मेहनत करें, मेंस भी क्वालिफाई करें। आज ये वीडियो जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका 71st बीपीएससी प्री नहीं हो पाया, क्योंकि सभी लोग जो रिज़ल्ट जिनका आ जाता है उनको शुभकामना देते हैं, उन्हीं के बारे में, उन्हीं के विषय में बात करते हैं। उनके विषय में बात नहीं करते जिनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन या एग्ज़ाम में क्वालिफाई वो नहीं कर पाए। और मैं उन्हीं स्टूडेंट के बारे में बात करूंगा जिनका 71st बीपीएससी प्री नहीं निकला, क्योंकि वो अभी सबसे ज़्यादा परेशान होंगे। वो इतना स्ट्रेस में होंगे, इतना टेंशन लेते होंगे। अभी उनको लगता होगा पूरा दुनिया बेकार हो गया, अब लगता है ज़िंदगी ख़राब है, हम कोई बुरा कर्म किए होंगे जो मेरे साथ ही ऐसा होता है, हम ही क्यों फेल हो जाते एग्ज़ाम में, शायद मेरे लिए वो कुर्सी जो है, जो सपना हम देख रहे हैं ऑफिसर बनने का, वो मेरे लिए नहीं है। बहुत सारा नकारात्मक विचार अभी आपके दिमाग में आता होगा। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपका रिजल्ट नहीं हुआ इसका मतलब नो रिजल्ट। तो नो का मतलब आप रिजेक्ट मत समझिएगा। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस मंत्र को आप याद रखिएगा। नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो का मतलब ये नहीं कि तुम्हारा नहीं हुआ बीपीएससी तुम बाहर हो जाओ, नहीं। नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मतलब 72nd बीपीएससी। अब आपको इस पर फोकस करना है। अब भूल जाइए जो हुआ, भूल जाइए जो हुआ। अब आपको फोकस करना 72nd बीपीएससी। अब जो नहीं हुआ नहीं हुआ। अरे जिंदगी थोड़ी खत्म हो गया, एक एग्जाम ही नहीं निकला, नहीं निकला। कुछ लिमिटेड सीट था, लिमिटेड लोगों के पास, वो लिमिटेड लोग मेरे से बेहतर प्रदर्शन कर दिए एग्जाम में, वो निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये करना है कि आपको देखिए 2-3 चीज़ का ख्याल रखना है। पहला चीज़ आपको ये चीज़ देखना है कि 71st बीपीएससी जो आपने 71st बीपीएससी प्री जो आपने दिया, आपको थोड़ा सा चिंतन करना है। आपको वो वजह ढूंढना है कि कहाँ चूक हो गया, कहाँ कमी रह गया। ये वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई नहीं किए हैं वो इस वजह को नहीं ढूंढेंगे, मुझे पता है। वो 72nd बीपीएससी का जब फॉर्म आएगा तब वो एक्टिव होंगे, फॉर्म भर देंगे। उसके बाद अब मुझे मैसेज करेंगे, फ़ोन करेंगे, सर फॉर्म भर दिया, अब कैसे एग्ज़ाम निकाले, जल्दी बताइए। कोई एकदम उनको लगता है कि नीरज सर के पास कोई जादू का छड़ी होगा और नीरज सर ऐसे घुमाएंगे, उसका एग्ज़ाम में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन होगा। किसी के पास, कोई भी कोचिंग के पास, कोचिंग वाला के पास या कोई भी टीचर्स के पास जादू का छड़ी नहीं होता है। आपको मेहनत करना पड़ेगा और टाइम है ना, टाइम को बर्बाद नहीं करना। यही समय, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है और आप अभी से मेहनत करना शुरू कीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से? अभी सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, वजह को तलाशिए कि कहाँ हम, मतलब कहाँ कमी रह गई। क्या हिस्ट्री में कमी रहेगी, ज्योग्राफी में रहे, मेरा पॉलिटी अच्छा नहीं रहा, या करंट अफेयर्स में हम काम नहीं कर पाए, या करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को हम पकड़ नहीं पा रहे थे, या फिर बिहार स्पेशल में हम चूक गए, साइंस में हम चूक गए, कहाँ पे कमी रहा। क्योंकि आप में क्या कमियां हैं वो आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। आपसे बेहतर आपको कौन जान सकता? कोई नहीं जान सकता। तो आप अपने आप को, आपको पता है कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि आपका निगेटिव पॉइंट क्या है, आपको पता है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। तो आप किसी से बात ना करें, आप अपने आप से संवाद करें, खुद से पूछें और खुद को आप एनालिसिस करें कि कहाँ चूक रह गया था। और आपको ये चीज़ ध्यान रखना, आप जब देखिएगा, आप जब बीपीएससी, कुछ नहीं है, आपको ये चीज़ देखना है कि बीपीएससी में जहाँ से सवाल आता है, जहाँ से सवाल आता है, आपको पता है कि जीएस पोर्शन से सवाल आता है, हिस्ट्री से सवाल आएगा, हिस्ट्री में भी एंशिएंट है, मेडाइवल है, मॉडर्न है, यहाँ से सवाल आएगा। आपको पता है कि पॉलिटी से सवाल आएगा, है ना। आपको पता है कि जियोग्राफी से सवाल आएगा, आपको पता है इकोनॉमी से सवाल आएगा, आपको पता है कि करंट अफेयर्स से सवाल आएगा, आपको पता है कि साइंस से सवाल आएगा। आपको ये बात पता है कि बिहार स्पेशल से, है ना, बिहार स्पेशल से सवाल आएगा। यही तो पोर्शन है, यही से तो सवाल आता है। अब आपको मैंने क्या बताया, आपको ये चीज़ देखना है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। याद रखिएगा, आप जिस सब्जेक्ट में वीक है, आपको लग रहा है कि उसका क्वेश्चन हमको समझ नहीं आया इस बार एग्जाम में, या फिर वो क्या पूछना चाह रहा है उसका भाषा ही हमको समझ नहीं आया, तो आपको उसमें मेहनत करना है। तो इसलिए मैंने बोला ना कि अब स्ट्रेटेजी बनाइए और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाला है उसको आप कैसे ग्रैब करेंगे, कैसे उसको कैच करेंगे, उसके लिए आप रणनीति बनाइए। और रणनीति तब बनेगा जब आपको आपकी कमी पता होगी, क्या कमियां हैं आपके अंदर, कहाँ आप चूक रहे हैं। वो अगर आप उस पर एनालिसिस नहीं करिएगा तो हवा में तीर मारने जैसा हो जाएगा।
पता चला लक्ष्य का आया है, लक्ष्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है और हवा में हम क्या करें, तीर मारे, गलती से लग जाए, गलती से प्री निकल जाए। ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होता है, ऐसे तैयार नहीं होता है। सीरियस कैंडिडेट आपको बनना पड़ेगा। और सीरियस कैंडिडेट का मतलब होता है कि जो रिजल्ट आया उसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा, दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसको स्वीकार कीजिए, चलो नहीं हुआ नहीं हुआ। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, हम अपने ऊपर काम करेंगे, कहाँ चूक गए हम, इस पे आप मेहनत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कहाँ चूके आप थोड़ा सा इस पे एनालिसिस कीजिए। जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है आप उस पे एनालिसिस कीजिए कि कहाँ चूक रहे, क्या हम मॉडर्न हिस्ट्री में चूक जा रहे हैं, क्योंकि अभी समय है ना। आप देखिए अभी क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, अभी नवंबर है, अभी बहुत समय है आपके पास। लेकिन चूंकि आपको अब क्या करना है, आपको सबसे पहले एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद जब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, तो उस वीक पॉइंट को आपको कम से कम एवरेज तक तो लाना ही है, एवरेज लाना ही है। मैं नहीं बोल रहा कि बहुत ज़्यादा आप उसमें बाबा बन जाइए, बाबा ऐसे भी नहीं, बाबा बनिएगा तो सिलेक्शन होगा भी नहीं, बाबा बनना भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनना है। लेकिन आपको क्या करना है, जिसे आप जीएस पढ़ते हैं ना, जनरल स्टडी पढ़ते हैं, कम से कम ऐसा अध्ययन कीजिए, सामान्य अध्ययन, जो सामान्य समझ आपके पास हो पाए और एग्जाम में जो वो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, वो जो 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जो भी रहता है, उस 4 ऑप्शन पे हम क्या कर पाए, समझ पाए कि ये 4 ऑप्शन में कौन होना चाहिए और उस सही आंसर तक हम क्या कर पाए, पहुंच पाए। और चूंकि जब से निगेटिव मार्किंग बीपीएससी ले आया है तब से, और थोड़ा सा एनालिसिस वाला अगर क्वेश्चन दे रहा है तो लोग घूम जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रट्टू तोता बनते जा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं, रट रहे। वो भी कब रट रहे हैं, जब एग्जाम का फॉर्म भरते तब आप बहुत एक्टिव हो जाते, बस रटना शुरू कर देते। अब बस नीरज सर को बता देंगे, नीरज सर यहाँ से यहाँ पढ़ लो, तुम्हारे एग्जाम में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, आपको अभी से अब मेहनत करना पड़ेगा, अभी से आप मेहनत कीजिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाइए। अब देखिए कहाँ पे साइंस में कमी रह रहा है, फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, केमिस्ट्री में हो रहा है, बायोलॉजी में हो रहा है, कहाँ हो रहा है आप देखिए। इकोनॉमी में कहाँ पे प्रॉब्लम, क्या इकोनॉमी का क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं, क्या इकोनॉमी करंट अफेयर से कोरिलेट करके तो नहीं पूछ रहा है, क्या हम ज्योग्राफी में तो नहीं फंस रहे, या फिर हम पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं फंस रहे। तो आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको ये एनालिसिस करना पड़ेगा। और हर एक पेपर, किसी भी पेपर को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हर एक पेपर उतना ही इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, ये मत सोचिए कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो हम एंशिएंट को साइड कर देते, नहीं। आपके पास समय होना चाहिए, आप स्टूडेंट्स हैं, आप हर चीज़ पे, हर विषय पे पढ़िए, हर विषय को पढ़िए और उतनी ही गंभीरता के साथ पढ़िए जितना आपको लग रहा है कि नहीं इस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ज़्यादा कम पे मत रहिए, ऐसा कहीं बीपीएससी में लिखा थोड़ी है कि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट को, हर एक विषय को आप पढ़िए, आपके पास समय है। वो लास्ट टाइम में ऐसा होता है कि आप 15 दिन 20 दिन बच रहा है एग्जाम का, तो चलो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो होता है, ज़्यादा से क्वेश्चन आता है उसको हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो अलग चीज़ है, वो रिवीजन, लास्ट टाइम रिवीजन होता है। लेकिन आपको अभी ये नहीं करना है कि इसमें ज़्यादा समय देना, इसमें कम समय देना, नहीं। आपको ज़्यादा समय किसमें देना, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आपको क्या करना, बेहतर बनाना। जो आपका मजबूत सब्जेक्ट है, जो स्ट्रांग है, जिसमें आप बहुत अच्छा पकड़ है, उसको बरकरार रखना है ना, उसको बरकरार रखिए। वीक सब्जेक्ट को क्या कीजिए, स्ट्रांग कीजिए। वीक सब्जेक्ट आपका कौन है, वो आपसे बेहतर आपको कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता हूं, कोई भी नहीं बता सकता, वो आप सबसे बेहतर बताओगे। हाँ, जहां तकलीफ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं जितना हो पाएगा मैं हेल्प जरूर करूंगा, ठीक है। तो एक बात आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको अपना वीक पॉइंट को इसमें से ढूंढना है और बहुत ईमानदारी पूर्वक आप कीजिएगा एनालिसिस, बहुत ईमानदारी पूर्वक कीजिएगा। बचना नहीं है कि मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा, 60 नंबर आ रहा, 85 नंबर आ रहा, 40 नंबर आ रहा, उधर देखने का मन नहीं कर रहा। नहीं, देखिए, जब तक आप उसको देखिएगा नहीं तो कैसे समझ पाइएगा। आप देखिए कि कौन कौन क्वेश्चन हम गलत किए, थोड़ा आप 2-3 दिन टाइम दीजिए उसमें, उसके बाद 2-3 दिन बाद पढ़ाई आप स्टार्ट कीजिएगा। 2-3 दिन आप टाइम दीजिए, एक एक जहां जहां जो क्वेश्चन आप गलत किए उस क्वेश्चन को देखिए कि क्यों हम गलत किए। क्या हम ये दूसरा ऑप्शन, सही ऑप्शन जो था वहां तक नहीं पहुंच सकते थे क्या, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में क्या वो दिमाग में आया था कि ये आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, हम बी कर दिए गलती से। ये भी आप देखिए, आप एक एक क्वेश्चन पे एनालिसिस कीजिए, एक एक ऑप्शन पे एनालिसिस कीजिए, कहां चूक हो गया। और याद रखिएगा, सक्सेस आपके बिना अधूरा है, सक्सेस आपके बिना अधूरा। मैं अक्सर कहता हूं, याद रखिएगा, सक्सेस का स्पेलिंग क्या होता है, SUCCESS, ठीक है। सक्सेस में यदि मैं ये जो यू है, यू को यदि मैं मिटा दूं, अब ये मीनिंगलेस हो गया ना, ये मीनिंगलेस हो गया। अब क्या है इसका, अब क्या उच्चारण करेंगे, कुछ नहीं है। इसका मतलब यू का मतलब क्या है, ये यू जो है इसका मतलब है, ये यू मतलब आप, ये आप है, यू मतलब तुम, ये यू कोई और नहीं है, ये यू आप है। इसका मतलब सक्सेस आपके बिना कुछ नहीं है, आप है तो सक्सेस है, क्योंकि यू, समझ पा रहे, और आप नहीं है तो सक्सेस, अगर आपको मिटा दिया जाए तो सक्सेस मीनिंगलेस हो जाता है।
तो अपने आप को कमतर नहीं आंकना है। आपको ये नहीं सोचना है कोई बड़ा बड़ा कोचिंग में पढ़ रहा है, कोई नोट्स ये पढ़ रहा है, कोई ऐसे कर, आपको किसी से कंपटीशन नहीं करना। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद होने चाहिए। आपका कॉम्पिटिटर आप खुद है। याद रखिएगा, आपका कंपटीशन आप अपने आप से कीजिए। और 71st बीपीएससी में जहां हम गलती किए थे, अब आपका कंपटीटर आप खुद हो गए कि ये गलती को हम 72nd में नहीं दोहराएंगे। बस ये चीज आपको ठान लेना कि जो गलती हम 71st में किए वो गलती हम 72nd में नहीं दोहराएंगे। ये आपका रणनीति होना चाहिए। इसलिए मैंने बोला बड़ा से बड़ा युद्ध रणनीति से जीता जा सकता है, और बड़ा से बड़ा एग्जाम स्ट्रेटेजी बनाकर आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से उसको निकाल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 72nd आप देने गए, भविष्य में नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। बहुत रास्ते आते हैं और बहुत आप कह सकते हैं कि जो जिंदगी होता है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। एग्जाम जो होता है उसका बहुत छोटा सा कोना होता है, बहुत छोटा सा पार्ट है वो। नहीं होगा, नहीं होगा। इसका मतलब एग्जाम नहीं निकलने का मतलब ये थोड़ा हुआ कि आप सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। बिल्कुल आप बन सकते हैं। आप किसी और भी क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। तो वो प्रेशर लेके आपको काम नहीं करना। फिलहाल आप 72nd बीपीएससी पे फोकस करें और उसको कैसे निकाला जाए उस पर आप रणनीति बनाएं, है ना। कहाँ गलती रह गया, गलती को अगर आप पकड़ लिए तो समझ जाइए 72nd बीपीएससी का प्री आपका निकल गया। तो इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें ताकि आप बेहतर कर पाए। और वो जो गम में है या व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे सैड वाला, वो सबको हटाइए, है ना। वो सब अब आप मैच्योर्ड हैं। याद रखिएगा, बॉय जो होता है, बॉय के लिए सिविल सर्विस में कोई जगह नहीं। सिविल सर्विस में मैन के लिए जगह है। सिविल सर्विस में गर्ल के लिए कोई जगह नहीं है। सिविल सर्विस में विमेन के लिए, याद रखिए, सिविल सर्विस में विमेन के लिए जगह है। मतलब बॉय और गर्ल, यहां पे मेरे कहने का मतलब भाव ये था कि इमेच्योर्ड पर्सन, वो आजकल का जो नहीं चलता है एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, ये वो करना है, या फिर वो बोला, आपको मैन बनना पड़ेगा, मैच्योर्ड बनना पड़ेगा। और गर्ल अगर आप है तो आपको विमेन बनना पड़ेगा, आपको मैच्योर्ड बनना पड़ेगा, तब जाके ऐसा एग्जाम निकलता है। तो ये एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो फिर एग्जाम कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। और मैन बन के और वुमेन बन के आप रहिएगा ना, एग्जाम नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी बेहतर हर बार याद रखिएगा, जब आप कहीं से रिजेक्ट होइएगा तो वहां नो का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ही होगा। इसका मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए अभी मैं रिजेक्ट हुआ हूं या हुई हूं। बात समझ पा रहे हैं? तो इस छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिएगा। कमी देखिए कहाँ चूक रहे, बाकी मैं हूं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आएगा तो जरूर मुझसे शेयर आप करिएगा। तो ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।